अब सहीहुल इस्नाद का जो एक प्रोपेगेंडा है, उसके तहत जो लोगों को झूठ ट्रांसफर किए जा रहे हैं ना धड़ाधड़, उसमें से ये भी एक झूठ है। लोगों को बताते हैं कि ये लोग बेसनद बातें बताते हैं, हम सहीहुल इस्नाद बताते हैं। हम कहते हैं कि सुलह हसन की जो शरायत सहीहुल इस्नाद पेश कर। अब क्या कहते हैं जी, फतुल बारी में लिखी हुई है ये शर्तें। और भाई फतुल बारी में और बहुत कुछ लिखा हुआ, आप मानते हो फतुल बारी की हर बात को? जब आपका नारा ये है कि सहीहुल इस्नाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और सिर्फ नारा नहीं अमल भी होना चाहिए, तो सहीहुल इस्नाद लेके आए। ऐसी कोई शर्त सही सनद से दुनिया में साबित नहीं। अब प्रोपेगेंडा ये है कि जी बदाहदी कर दी, वो जो सुलह हसन की शरायत थी उन्हें पामाल कर दिया, वो शरायत बाद में उन पर अमल नहीं किया। हालांकि अल्लाह की कसम ऐसी कोई शर्त वहां पास हुई नहीं, पेश भी नहीं हुई, पास होना तो दूर की। एक वीडियो आपने मुलाहिजा की, और इसी तरह से इनके दीगर यजीदी टोले के अंदर जो मज़ीद यजीदी अहले हदीस हैं, जिनमें से एक तौसीफ़ुर रहमान है, अतीकुर रहमान अलवी है, या यजीदी अहले हदीस, तो ये भी इस तरह के प्रोपेगेंडे अक्सर करते हैं या फिर दावे करते हैं कि सहीहुल इस्नाद हमें दिखाइए सुलह हसन की शराइत। तो इसी के हवाले से भी आज बात करेंगे, प्लस जो मेन चीज़ होगी वो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब की किताब है खुतबात, उसके ऊपर भी रिव्यू देंगे, और उसके अंदर से ही हम इनकी इन बातों का कुछ जवाब भी देंगे कि यहाँ पे ये उसूल रख रहे थे कि फतुल बारी के अंदर जो लिखा है वो सारा आप मानते हो। तो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब ने शराइत के हवाले से क्या लिखा और किन की किताबों को रेफ़र किया, तो क्या आप भी उनकी सब बातें मानते हो? तो आइए पहले हम शुरू करते हैं खुतबात किताब। ये खुतबात के नाम से किताब है, जो कि समझ लीजिए उसका टाइटल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उसके ऊपर खुतबात लिखा गया और एक सूरज बना के दिखाया गया, और नीचे लिखा गया शहीद इस्लाम इमामुल असर, ठीक है, इमामुल असर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। यानी आप ये सोचिए कि शहीद इस्लाम का भी टाइटल इन्होंने अपने पास से उनको दे दिया, और उसके अलावा इमामुल असर भी बना दिया, यानी पूरे ज़माने का इमाम भी बना के पेश कर दिया। ये वो लोग हैं जो अगर उनके सामने आप इमाम हुसैन यानी हुसैन के नाम के साथ इमाम लगा दें तो उनकी चीखें निकलने लगती हैं, और वो कहते हैं कि यार इससे तो फ़लाँ की तवजीह हो जाएगी, फ़लाँ की आप तौसीक कर देंगे, इमाम ना लगाएं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के साथ। तो अब ये कहाँ से, क्या ये इनको शहीद इस्लाम क्या उम्मत ने माना कि इन्होंने इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी दी? ठीक है, शहीद इस्लाम तो ये इमाम हुसैन को भी नहीं मानते, या अगर कोई इनके सामने ये शेर भी पढ़ देना कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, तो ये उस बात से भी भाग जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने अपने लोगों को इमामुल असर डिक्लेयर करना हो तो ये उन किताबों के टाइटल के ऊपर भी कैसे साहब के लाहिके लिखते हैं, वो आपके सामने है कि शहीद इस्लाम, ये इमाम हुसैन को तो कभी नहीं लिखेंगे, ये शहीद समझ लीजिए इस्लाम लिखेंगे सिर्फ अपने ही एक फ़िरके के बानी को, या फिर अपने यजीदी टोले के हिसाब से किसी भी बंदे को। तो वो आपने देख लिया, और इमाम भी उनके नामों के साथ ये बड़े शौक़ से लिखते हैं। ये तो हो गया सिर्फ इनकी एक किताब का टाइटल। अभी आगे चलते जाइए, आगे भी आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, वो सुनते जाइए और शर्माते जाइए, और फिर इनकी अक़ल के ऊपर मातम ना करिएगा, क्योंकि अहले हदीस के यहाँ मातम या हम हदीस के हिसाब से मातम करना ठीक अमल नहीं है, ठीक है। तो आइए ज़रा इस किताब की फ़हरिस्त के ऊपर चलते हैं। मकतबा क़ुदूसिया, ये जो कि इमाम उल असर एहसान इलाही ज़हीर साहब के ख़ानदान की है, ठीक है। उमर फ़ारूक क़ुदूसी साहब ने इसको मुरत्तब किया, इस किताब को, ठीक है। 2004 की ये अशात का हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। इसके अंदर जब आप सफ़ा नंबर 5 के ऊपर फ़हरिस्त मज़ामीन के ऊपर जाते हैं तो आप देखते हैं हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब के हवाले से तारुफ़ है, फिर उसके बाद इस्लाम क्या है, अहले हदीस की दावत क्या है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ है, ठीक है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी, फिर उसके बाद सीरत नबी के हवाले से एक ख़िताब है, फिर इसके बाद नबी इस्लाम की सीरत के हवाले से ख़िताब के बाद इन्होंने ख़िताब डाला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की एक मुत्तफ़िक़ अलैह शख्सियत, ठीक है, उनकी सीरत के हवाले से भी रोशनी डाली, उनके फ़ज़ाइल मनाक़िब बयान किए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं हज़रत उमर फ़ारूक, उनकी सीरत के ऊपर भी 107 नंबर के ऊपर रोशनी डाली गई, और समझ लीजिए 4-5 सफ़े उसके हवाले से इन्होंने लिखे। फिर उसके बाद जब आप देखें तो सीरत हज़रत उस्मान भी लिखी, ठीक है, रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर उनकी हज़रत उस्मान की शहादत और कारनामे भी लिखे 148 नंबर सफ़े के ऊपर, ठीक है।
और उसके बाद अब तरतीब तो ये बनती थी जो अहले सुन्नत के यहाँ मारूफ है कि नंबर 1 नबी अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत अबू बकर, फिर दूसरे पे उमर, फिर तीसरे पे उस्मान, और फिर चौथे नंबर पे समझ लीजिए हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, हज़रत अली का नाम आते ही इन लोगों के चेहरों के रंग बदल जाते हैं और किताबों के टाइटल और हर चीज़ बदल जाती है। जैसा कि आप इस किताब के अंदर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, सीरत हज़रत उस्मान तक तो इन्होंने लिख दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने जंप लगाई हक़ाइक़ की नकाब कुशाई और वाक़या करबला, पस मंज़र और वाक़या करबला, और उसके अंदर भी इन्होंने हज़रत हुसैन की स्ट्रगल को बैश करके और इन्होंने अपना मुद्दा साबित करने की कोशिश की। हम उसके ऊपर तो अभी नहीं जा रहे, लेकिन आपको सिर्फ ये चीज़ दिखानी थी कि ये किताब जब इन लोगों ने लिखी तो क्या इन लोगों को तकलीफ़ पड़ती थी कि अगर आप हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान इनकी सीरतें लिख रहे हैं, इनके फ़ज़ाइल लिख रहे हैं, इनके मनाक़िब लिख रहे हैं, इनके हवाले से आप अहादीस की तरफ इशारे कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं अहादीस और मुख्तलिफ़ चीज़ें इनकी सीरतों के हवाले से, खुलफ़ाए सलासा के हवाले से, तो आपको क्या तकलीफ़ थी कि यहाँ पे आप मौला अली या हज़रत अली के हवाले से कुछ अहादीस, कोई मुनाक़िब, कोई उनके जंगों के कारनामे, वो सब ये छुपा गए। ठीक है, आप सोचिए इसकी क्या वजह है। अब आप खुद ही हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा कि ये किताब क्या चीज़ आपको साबित कर रही है। ठीक है, ये तो अभी हम जिल्द अव्वल की बात कर रहे हैं। अभी हम फिर ठीक है, ये वाक़या करबला के बाद फ़िरक़ा वारिद का ख़ात्मा, मिर्ज़ाइयत क्या है, नमाज की अहमियत, माशरे की तबाही के असबाब, कहीं पे भी इनको हज़रत अली की सीरत नज़र नहीं आई। उनके कोई कारनामे, कोई चीज़ें इनको नज़र नहीं आई जो कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत में भी हमारे उलमा ने लिखे और इवन यहाँ तक कि इनके अकाबरीन ने भी लिखे। लेकिन ये अब सब उन अकाबरीन को छोड़ के एक ख़ास राह की तरफ चल पड़े हैं, एक ख़ास मिशन है इनका। ये तो हो गई जिल्द नंबर 1। ठीक है, अब हम जिल्द नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। जब हम जिल्द नंबर 2 के ऊपर भी चलते हैं ना, तो उसके अंदर भी अगर आप देखें तो आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। क्या नज़र आएंगी? मामूली सा शिर्क, ये सफ़ा नंबर 3 है इसका, और इसमें समझ लीजिए जो फ़हरिस्त मज़ामीन है ना, वो जिल्द 2 की भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अंदर भी आप इनके पढ़ लीजिए तौहीद के ऊपर, फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक का खौफ, शुजाअत मुस्तफ़ा, मेराज मुस्तफ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद समझ लीजिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ का लक़ब अता हुआ। ठीक है, उसके बारे में, फिर उसके बाद सहाबा के बारे में एक मुसलमान का अक़ीदा। ठीक है, नबी इस्लाम के बाद अफजल तरीन हस्ती कौन। ठीक है, उसके अंदर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लाजमी बात है इन्होंने साबित किया होगा इस हवाले से। फिर इसी तरीके से हुज्जियत हदीस, सुन्नत, बिदअत, ईद मिलादुन्नबी, ज़कात के मसाइल, 50,000 साल का दिन, और फिर दोबारा वही काम किया कि हज़रत अली और हज़रत हसन के हज़रत माविया से इख्तलाफ की नौइयत। अब ये समझ लीजिए यहाँ पे भी इनको इस पूरी जिल्द के अंदर तौफीक अल्लाह ताला ने इनसे सल्ब कर ली कि ये हज़रत अली के हवाले से कोई खुतबा अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब का नकल कर देते। अब ये गलती किसकी है? मकतबा कुदूसिया की है या फिर अल्लामा एहसान लाई ज़हीर का कोई खुतबा ही नहीं था? अब ये खुद डिसाइड करें गलती किसकी है इस हवाले से कि उनके खुतबात मुरतब करें और हज़रत अली के हवाले से खुतबा नहीं इसमें डाल सके। ठीक है, फिर इसके बाद हज़रत अली और हज़रत हसन के मावे से इख्तलाफ की नौइयत, फिर मदीना से कूफा। ठीक है, फिर उसके बाद उलमाए उम्मत मुहाफ़िज़ीन शरीयत मुहम्मदिया सल्लम, फिर हज़रत ईसा, एतकाफ़ के मसाइल, लैलतुल क़द्र, मरकज़ अहले हदीस के लिए दुआ, और ईमान और हलाल और सूद के हवाले से। अब इसमें आप देख लीजिए कहाँ पे हज़रत अली का ज़िक्र है, कहाँ उनके फ़ज़ाइल, कहाँ मनाक़िब, कुछ आपको अहले बैत के हवाले से नहीं नज़र आया। अब हम आपको उस तरफ लेके चलते हैं। ये तो हो गया कुछ इस वीडियो के ज़रिए से इस किताब का तारुफ, जो समझ लीजिए तकरीबन 450 के करीब ये जिल्द नंबर 2 के सफ़े थे। और इसी तरीके से अगर हम जिल्द नंबर 1 को भी देख लें तो उसके अंदर भी तकरीबन समझ लीजिए 425 के करीब सफ़े हैं। यानी पूरी किताब देख लें तो 800 प्लस या 850 के करीब दोनों जिल्दों के मिला के पेजेस बनते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको एक भी जगह पे ऐसा कोई तारुफ हज़रत अली का, उनकी सीरत, मनाक़िब, उनकी शुजाअत, बहादुरी कुछ नज़र नहीं आया। तो अब हम इसको किस चीज़ का नाम दें? क्या ये नासबियत है, यजीदियत है,
या क्या है? आप खुद कमेंट में बताइएगा। हम किसी को नासबी होने का फतवा नहीं लगा सकते, बड़ी ख़तरनाक बात है, ठीक है। तो ये अब आपने खुद फैसला करना है। लेकिन अब हम सुलह हसन के हवाले से जो इन्होंने लिखा, हम उसके हवाले से समझ लीजिए जिल्द नंबर 2 के ऊपर जाएंगे, ठीक है। जिल्द नंबर 2 के ऊपर जब आप जाते हैं 385 नंबर पेज के ऊपर, ठीक है, जिल्द नंबर 2 के ऊपर हम जाते हैं 385 पेज के ऊपर, और वहाँ पे आपको चल के बताते हैं कि इन्होंने इस हवाले से क्या गुल खिलाए हैं, ठीक है। गुल खिलाए मतलब क्या फूल इन्होंने पेश किए हैं इसके हवाले से, वो आपको 385 पेज आपके सामने इस वक्त आ चुका है, ठीक है। ये कहते हैं जनाब, इसमें हम आपको इस सफ़े के दरमियान से पढ़ते हैं कि एहसान लाई ज़हीर साहब कहते हैं कि मैंने 4 दिन पहले धर्मपुरा के जलसे में कहा था कि इस्लामी तारीख के अंदर सबसे पहला ब्लैंक चेक अगर किसी ने दिया तो वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु थे, और अगर किसी ने लिया तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु थे। ब्लैंक चेक का मतलब ये है कि सादा चेक। ये सारा कुछ कौन फरमा रहा है? एहसान लाई ज़हीर साहब, जिसको नकल किया इस किताब में। ब्लैंक चेक का मतलब यह है कि सादा चेक जिस तरह कोई आदमी किसी के पास जाए कि मुझे पैसे चाहिए, वो दस्तखत करके दे दे कि जितनी जी चाहे रकम भर लो। मैंने मिसाल भी दी थी कि अभी चंद दिन पहले हम मस्जिद के लिए चंदे की खातिर एक दोस्त के पास गए, उससे कहा मस्जिद बना रहे हैं, 70 लाख की जगह है, अभी 50 लाख इकट्ठा हुआ, चंदा दे दो। इसने दस्तखत करके चेक दे दिया और कहा जितनी जी चाहे रकम भर लो, अल्लाह के फजल से ऐसे नेक लोग भी हैं, ठीक है। एक चंदा इकट्ठा करने के लिए मस्जिद के लिए, एक जो फ़िरके की ख़ास फ़िरके की जमात की मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए एक हवाला दे रहे हैं, किधर से? हज़रत मुआविया और हज़रत हसन की सुलह से। वाह वाह, यानी सवाल गंदम जवाब चना, ठीक है। यानी आप एक मुसलमानों की उम्मत की रियासत को कंपेयर कर रहे हैं मस्जिद की चंदा बुक के साथ, ठीक है। तो आइए ज़रा आगे चल के सुनिए इन्होंने आगे क्या कहा। कहते हैं हज़रत मुआविया ने सादा कागज़ पे दस्तखत करके भेज दिए, कहा हसन शर्त पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे दस्तखत मौजूद हैं, जो चीज़ चाहे लिख लो, मुझे मंजूर है, सुलह होनी चाहिए। हज़रत हसन ने जो शर्तें लिख कर भेजी वो सारी की सारी शिया किताबों के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये इनका यही तरीका था, सारी की सारी शिया किताबों में मौजूद है, ठीक है। हुन लबदे रो बैके कितने गया ने, ठीक है, वो सारी शिया के अंदर है। एक शर्त जो लिखी इन्होंने बगैर किसी हवाले के, क्या शर्त लिखी? एक शर्त ये लिखी, ये अब हम यजीदी अहले हदीसों को इसके हवाले से मुखातिब कर रहे हैं, जिनका एक हमने क्लिप भी शुरू में लगाया ना, जो चीख रहे थे कि जनाब शर्तें ही नहीं है। तो आओ ज़रा अपने इमामुल असर से शर्तें तो सुनो, जो वो शिया किताबों से पढ़ रहा है और लिख रहा है। और आपका जो उसूल था ना कि फतुल बारी के अंदर से आपने शर्तें सुलह हसन लेने से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो अब क्या शियों की किताबों में जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आपको कबूल हैं? क्योंकि आपने उसूल ये घड़ा था, अब नूरपुरी साहब, अबू याया साहब उर्फ एजाज साकी साहब, इनका असल नाम एजाज साकी है, ठीक है, तो उर्फ अबू याया नूरपुरी। तो आप क्या अब ये उसूल अपने अलामा के ऊपर, फहामा के ऊपर लगाएंगे, इमामुल असर के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, या किसके ऊपर लगाएंगे? क्या थी शर्त जनाब कि वो अब आप बताएंगे कि वो शिया की भी इन किताबों की बाकी बातें भी मानते हैं या सिर्फ अपनी मतलब की ले लेते हैं? और उन शर्तों का भी क्या हाल है भी सुनते जाइएगा और शर्माते जाइएगा यजीदी अहले हदीस ख़ास तौर पे। जी, पहली शर्त अलामा साहब लिखते हैं कि मेरे और मेरे बाप के शिया हैं बड़े बेवफा, लेकिन इसके बावजूद तुमने इनसे बुरा सलूक नहीं करना। यह है नबी इस्लाम का नवासा, बेवफाओं से भी की वफा। फरमाया ये जितनी भी बेवफाई करें, हम बेवफाई करने वाले नहीं हैं। आप इनको कुछ ना कहें, माफ़ कर दें, जो हो चुका पहली जंगों का बदला ना लिया जाए। ये पहली शर्त लिखी। दूसरी शर्त समझिए, लिखी इन्होंने 386 पेज खुतबात अल्लामा एहसान लाई ज़हीर जिल्द नंबर 2 पे, कि दूसरी शर्त यह है कि तुम हुक्मरानी करो। हज़रत मुआविया को कह रहे हैं कि तुम हुक्मरानी करो, मोमिनों के अमीर बनो, खलीफा रसूल बनो, लेकिन तुमने उस तरीके पर हुकूमत करनी है जिस तरीके से सिद्दीक़ व फ़ारूक हुकूमत करते रहे। आज कहते हो इनसे दुश्मनी थी, यानी आगे शियों को टारगेट कर रहे हैं ना इसी शर्त के तहत, ठीक है,
इसके नीचे कह रहे हैं कि आज कहते हो इनसे दुश्मनी थी। अगर अहले बैत की अबू बकर उमर से दुश्मनी थी तो इनका तर्ज हुकूमत इख्तियार करने की शर्त हज़रत हसन ने क्यों लगाई? ठीक है, ये सवाल लामा साहब ने किया, तो जवाब आप लेते जाइए। वो इसलिए लगाई कि आपको ये समझ लीजिए, अगर आप इस बेसनद रवायत को या शिया की इस रवायत को लेके अपना उल्लू सीधा करें तो इसी सच को अगर आप सच मान रहे हैं या झूठ को सच मान रहे हैं तो ये सुन लीजिए कि उन्होंने ये इस वजह से लगाई कि हज़रत अबू बकर और उमर ने अपने किसी ख़ानदानी रिश्तेदार को अपने हवाले से कोई ऐसा ओहदा नहीं दिया ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी, उमर फ़ारूक ने भी, कि जिससे कोई ऐसा मलूकियत का शायबा हो। तो हज़रत हसन इस चीज़ को भांप गए थे कि आगे चल के बंदर बांट कैसी होनी है, आपके अपने रिश्तेदारों के अंदर कैसे मामला चलने हैं, जैसे हज़रत उस्मान के ऊपर भी ऐसे इल्ज़ामात आ रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने शेखैन की खिलाफत का वास्ता दिया कि आपने कम अज़ कम नबी इस्लाम को फॉलो करना है, और अगर उनके बाद कोई मामला है तो आपने हज़रत अबू बकर और उमर को इस हवाले से फॉलो करना है। तो आप बताइए कि क्या उनको फॉलो किया गया? अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब की ही तकरीर का रेफरेंस हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर वो ये बात खुद मानते हैं कि इस तरीके से हज़रत माविया ने जो जानशीनी की यजीद की, वो अहले हदीस के यहाँ किस तरह गलत साबित होती है। वो हम कोई क्लिप कहेगा वो फिर दोबारा पेश कर देंगे, पहले वीडियो हम अपलोड कर चुके। अच्छा जी, तीसरी शर्त क्या थी? ठीक है, आगे एक और चीज़ कहते हैं, उससे पहले के बात को मिसाल से समझो कि हम सारी उम्र ज़ियाउल हक से लड़ते रहे, बाद में कोई और आ जाए और हम कहें इसी तरह हम पर डंडा चलाना जिस तरह ज़ियाउल हक चलाता रहा है, क्या ये बात अकल की है? तो भाई बात आपकी अकल में नहीं आई तो आप समझ लीजिए वो ये कह रहे थे कि जिस तरह हज़रत अली के ख़िलाफ़ आप लोगों ने जंगें की हैं अहले बैत के साथ, सहाबा के साथ, तो वो काम ना करना, हज़रत अबू बकर और उमर की तरह पीसफुली मुसलमानों के साथ चलना। ठीक है, तो ये बात थी, आप उसमें ज़ियाउल हक को ले आए। ठीक है, तो आगे तीसरी शर्त भी सुन लें। ठीक है, और अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने जो ये बात लिखी ना, वो भी आप ये बात सुन लीजिए कि ये वही कहता है जो सहाबा पर ईमान रखता हो। फरमाया वादा करो कि हुकूमत उसी तरह करोगे जिस तरह सदीक़ फ़ारूक और उस्मान ने की है। हालांकि इसके अंदर कहीं पे ये वादे का जिक्र नहीं था, इस दूसरी शर्त के अंदर भी, और ना ही हज़रत उस्मान का जिक्र था कि उस तरह से हुकूमत करो जिस तरीके से हज़रत उस्मान ने की है। सिर्फ अबू बकर और उमर के हवाले से लिखा गया रज़ियल्लाहु अन्हुमा या अनहुम, यानी हज़रत उस्मान को भी जमा करके नहीं लिखा गया उसके अंदर, बल्कि सिर्फ दूसरी शर्त में इन्होंने शिया की अगर बग़ैर सनद के, बग़ैर रेफरेंस के भी पेश की, तो उसके अंदर भी अहले बैत की अबू बकर के हवाले से या उस्मान के हवाले से मामला पेश किया गया कि आपने उनको फॉलो करना है इस हवाले से। ठीक है, दूसरी शर्त जो हमने आपके सामने इन्हीं के उससे पेश की। अब आ जाइए तीसरी शर्त जो इन्होंने ही 386 पेज के ऊपर लिखी, ये भी सुन लो। ये थी कि हमारे पास खाने को भी कुछ भी नहीं, कोई मालो दौलत हमने इकट्ठी नहीं की, बाप ने इकट्ठी नहीं की, ना हमने इकट्ठी की। ये है मोमिनों की हुकूमत कि फ़लाँ जागीर हमको दे दो ताकि हम इस पर अपना गुज़र बसर कर सकें, हमें किसी की मोहताजी ना हो। ये लिखने के बाद कहते हैं कि हज़रत हसन ने यह शराइत लिख कर अमीर माविया को भेजी और अमीर माविया ने कहा तीनों शर्तें मंजूर है, कोई एतराज़ नहीं, मैं तैयार हूँ। हज़रत हसन ने फरमाया माविया फिर आ जाओ, आज मेरे नाना की पेशीन गोई पूरी हो जाए। मैं अली का बेटा, फ़ातिमा का जिगर गोशा, ख़ुद खलीफा और निस्फ़ इस्लामी मुमलिकत का सरबराह हसन आज तेरे हाथ पर उसी तरह बैत करता हूँ जिस तरह मेरे बाप ने सिद्दीक़ व फ़ारूक के हाथ पर बैत की थी। ये जो जुमला इन्होंने लिखा ना कि मैं तुम्हारे हाथ पे इसी तरीके से बैत करता हूँ जैसे सिद्दीक़ व फ़ारूक और उस्मान के हाथ पे बैत की थी मेरे बाप ने, तो ऐसा कोई जुमला भी आप सुन्नी तारीख से सही सनद के साथ साबित नहीं कर सकते। सुन्नी तारीख के अंदर जो हज़रत माविया के ने जब हज़रत हसन से कहा ना कि खुतबा दो या लोगों को बताओ कि मैंने आपकी बैत कर ली है, तो वो क्या थी वो भी आपको पढ़ के सुनाते हैं और इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं कि आपको बताएं कि किस तरीके से ये यजीदी अहले हदीस अपनी ही तारीख को, अपने ही इब्ने तैमिया के शागिर्द ख़ास इब्ने कसीर की तारीख को कैसे हज़म कर जाते हैं और शियों की तारीख को पकड़ने के लिए भागते हैं।
तो अहले हदीस और अहले सुन्नत के इमाम इब्ने कसीर जिल्द हश्तम सफ़ा नंबर 29 के ऊपर हसन बिन अली की खिलाफत के बयान में लिखते हैं, कहते हैं रावी बयान करता है इस मौके पर हज़रत माविया कूफा आए, यानी बैत के हवाले से या सुलह हो गई ना जब, तो उस हवाले से कूफा आए और आपने बैत के बाद वहाँ लोगों से खिताब किया। और इब्ने जरीर ने बयान किया है कि हज़रत अमर इब्न आस ने हज़रत माविया को मशवरा दिया कि वो हसन बिन अली को लोगों से खिताब करने का हुक्म दें और इन्हें बताएं कि वो हज़रत माविया के लिए अमारत से दस्तबरदार हो गए हैं। हज़रत माविया ने हज़रत हसन से कहा तो आपने लोगों में खड़े होकर तकरीर की। अब हज़रत हसन का वो मुख्तसर तरीन खुतबा जिसको रोक दिया गया, यानी हो सकता है तवील हो जाता, लेकिन कैसे रोका गया और ये खुतबा क्या था जो आपको हज़रत हसन की खिलाफत को ख़त्म करने का सारा मामला समझा देगा, और उस पर हम एंड नोट भी करके इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। हज़रत हसन ने तकरीर का कैसे आगाज़ किया? अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद और नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने के बाद अपनी तकरीर में फ़रमाया, ए लोगो, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने आप लोगों को हमारे पहले शख्स के ज़रिए हिदायत दी और हमारे आखिरी शख्स के ज़रिए तुम्हारे खूने रायगां बहने से बचाए हैं, और बिलाशुबा इस चीज़ के लिए एक मुद्दत है और दुनिया गर्दिश में है, और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने अपने नबी से क्या फरमाया? व इन अदरी लअल्लहु फितनतुन लकुम व मताउन इला हीन। सूरह अंबिया की आयत नंबर 111 कोट की, जिसका मतलब है मैं नहीं जानता, शायद ये तुम्हारे लिए फितना और एक वक्त तक फ़ायदे का सामान हो। जब आपने ये आयत पढ़ी या ये बात कही जिसके अंदर फितने का जिक्र था इस बैत के हवाले से, तो क्या कहा हज़रत माविया के हवाले से इब्ने कसीर ने? जब आपने ये बात कही तो हज़रत माविया को गुस्सा आ गया और आपने हज़रत हसन को बैठने का हुक्म दिया और हज़रत अमर इब्न आस पर भी इस मशवरा देने के ऊपर अताब किया, यानी गुस्सा किया कि आपने क्यों मुझे ये मशवरा दिया इस हवाले से कि मैं हज़रत हसन को खिताब अवामी का शर्फ बख्शूँ, और इस बात की वजह से आपके दिल में हमेशा नाराज़गी रही। वल्लाहु आलम। ये रवायत लिखने के बाद अल्लामा इब्ने कसीर ने कोई बात नहीं कही कि ये मेरे नज़दीक झूठी बात है या ख़तरनाक बात है, हालांकि इसी के बाद ठीक है तिरमिज़ी की एक रवायत के हवाले से या जामे के हवाले से उन्होंने एक बाकायदा रवायत लिखी और उसके बाद उसकी नकारत भी बयान की और बताया कि किस तरीके से मुनकिर या गलत किस्म की रवायत है। लेकिन हज़रत हसन की खिलाफत ख़त्म होने के ऊपर, हज़रत माविया की बैत के ऊपर जो ये आयत फितना पढ़ के उन्होंने लोगों को ये बात समझा दी कि ये तुम्हारे लिए क्या मामला बनता है, तुम इससे फ़ायदा उठा लो या फितने का मामला बनता है, ये अब तुम देखना, ठीक है। और आयत भी कोट की, तो इससे हज़रत माविया समझ गए थे कि हज़रत माविया की हुकूमत को हज़रत हसन क्या फरमा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने उनकी तकरीर फौरी बंद करवा दी। अब इससे ये पता चल गया कि हज़रत हसन ने खिलाफत को ठोकर इस वजह से मारी, वो उसका बयान भी इससे पिछले 1-2 सफ़ों पे आप पढ़ सकते हैं, जिसकी तरफ हम पहले भी इशारा कर चुके कि जब आपकी बैत की गई और फिर भी साजिशें बंद नहीं हुई, आपको ज़ख्मी करने की भी कोशिश की गई, आपके फ़ौजियों को लोगों को ख़रीदा गया, तो आपने बैत अपनी ख़त्म करने के हवाले से, हज़रत माविया की बैत के हवाले से ये चीज़ें इस वजह से इरशाद फरमाई कि उम्मत के ऊपर वाज़ेह हो जाए कि अहले बैत कभी भी नहीं चाहते कि उनको हुकूमत मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए, लेकिन इस वक्त अगर ये हुकूमत में हम किसी और को दे रहे हैं तो ये एक आजमाइश का मामला जाएगा और आप देख लो आप किस तरीके से फिर इसमें आजमाए जाओगे, ठीक है। और यही मामला हुआ कि फिर उसके बाद उम्मत किस तरीके से 19-20 साल आजमाई गई और उनके ऊपर कैसे कैसे हालात आए, कैसे कैसे सहाबा हुजर इब्ने अदी जैसे या और अहले बैत के अंदर से जो जो मामलात उनके साथ हुए, वो एक अलहदा तारीख़ का हिस्सा है जिसको लोग ये कह के समझ लीजिए झुटला देते हैं, और भाई ये तो तारीख़ी बातें, ठीक है। किस तरीके से किस अहले बैत में से समझ लीजिए जिस तरीके से बीवियों को अहले सुन्नत भी अहले बैत मानते हैं, हज़रत आयशा के घर के ऊपर कैसे फ़ौजी गए, कैसे सहाबा के ऊपर कैसा अताब किया गया जिस वक्त उन्होंने यजीद की वली अहदी को हज़रत माविया की वफ़ात से भी कई साल पहले
कबूल करने से इनकार कर दिया। तो इससे पता चल गया कि हज़रत माविया की हुकूमत को हज़रत हसन क्या समझते थे, और उन्होंने आयत सूरह अंबिया की 111 आयत फितना कैसे पढ़ के सुना के इस दरिया को कूज़े में बंद कर दिया कि यह हुकूमत तुम्हारे लिए क्या मामला होने जा रही है। तुम लोगों ने अगर हमें कबूल नहीं किया तो अब इस हुकूमत का मज़ा चखो। और वो जो जितनी भी पीछे ब्लैंक चेक की जो कहानी इन्होंने छोड़ी थी ना, वो ब्लैंक चेक ये था, ब्लैंक चेक असल में हुकूमत थी। ये ऐसे ही है कि आज अगर आप किसी मस्जिद को चंदा देने की कहानी के ऊपर ये ब्लैंक चेक की बात करें ना, तो ब्लैंक चेक इसलिए वो लोग लिखते हैं कि उनको अल्लाह से बड़े अजर की उम्मीद है। यहाँ पे ब्लैंक चेक सिर्फ हुकूमत के लिए लिखा जा रहा है कि हमसे जो मर्जी ले लो। आप खुद सोचिए, आज अमेरिका के सदर के सामने पाकिस्तान जाके के ब्लैंक चेक रखते कि इस पे जितनी मर्जी अमाउंट भर लो, जितने भी हमारी हैसियत है उस हिसाब से, तो हमें आप हुकूमत दे दो, तो आपका क्या ख्याल है? आप खुद सोचिए ना। तो अमेरिका कहेगा हमें हमसे इससे बड़ा है, ब्लैंक चेक ले लो, ठीक है। लेकिन ये असल आजमाइश थी उम्मत के लिए, सहाबा के लिए, अहले बैत के लिए, कि जिन्होंने इमाम अली का साथ नहीं दिया, हज़रत हसन का साथ नहीं दिया, उनकी हुकूमतों को कमज़ोर करने की कोशिश की, तो उनको ये बताया गया कि आप मज़ा चख लो।